नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम पहुँचे हैं बीबी नगर क्षेत्र के ग्राम बनबोई में और इस समय हम मौजूद हैं बनबोई के सर्वोदय इंटर कॉलेज पर। और यहाँ की एक समस्या है, ग्रामीणों ने हमें सूचित किया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। 6 वर्ष से यहाँ बिजली नहीं है, बिजली की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि तापमान जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और बच्चों को बड़ी जो है दिक्कत हो रही है। गर्मी से जो है बच्चे बीमार भी हो जाते हैं कई बार। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, ना तो पंखे की व्यवस्था है ना बिजली की व्यवस्था है। पिछले 6 वर्षों से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ परेशानी झेल रहे हैं। तो इसी चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, कितना झूठ है, वो उसका पता जो है अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी सच्चाई है इसमें। तो बात करते हैं ग्रामीणों से। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, नाम भी आपका? अजीत चौधरी। अजीत जी, तो ये बिजली की समस्या कितने समय से है यहाँ पे? लगभग काफ़ी दिन से ये जी 5-7 साल तो हमें हो देखते। तो और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? जैसे कि टॉयलेट की समस्या है। बच्चों के लिए एक टॉयलेट है, उसमें ही लगवा रखी है और लाइन लग जाती है वहाँ पे। बच्चे खुले में कैसे शोषण करेंगे बच्चे, बताओ। तो बच्चों को कितनी दिक्कत होती है, जैसे कि यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है? कभी कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, खूब बीमार। हमारे बच्चे कई बार बीमार हुए हैं जी। और यहाँ टीचर, जब बच्चे बीमार हैं तो टीचर ही कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा, सुनने में आया कि जो यहाँ के प्रिंसिपल है उनका व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा नहीं है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो खैर व्यवहार तो खैर हम तो चाहेंगे कि बच्चों को खैर कंट्रोल में रखें, अच्छा पढ़ाएं, लेकिन व्यवहार अब जब सुविधा ही नहीं है तो बच्चे व्यवहार तो प्रति गंदा ही है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ और लोग मौजूद हैं। आप सर आगे आ जाइए। सर, नाम आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, कहाँ से, इसी गाँव से हैं? मुजफ्फरपुर झंडा है मेरा। जी। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, तो कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ पे? 2 बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चों को किस तरह की जो है समस्या आती है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ आते हैं बच्चे, बैठते हैं यहाँ पे गर्मी में? समस्या भैया कई बार तो यहाँ से वापस ले जाने पड़े, बच्चे बीमार हो जाए, फोन जावे, यहाँ से वापस ले जाने पड़े। इतनी बुरी हालत है गर्मी के मारे, बिगर बिजली के। पानी नहीं, टॉयलेट में पानी नहीं। तो बिजली की समस्या कितने समय से है यहाँ पे? 7-8 साल से तो हम देख रहे हैं। पहले चोरी से चलाते थे ये 2 नंबर से, 12 है कॉलेज का इससे, और उसके बाद कनेक्शन कट गया ये चोरी वाला भी, और जब से बिजली है ही नहीं 7-8 साल से। तो और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो भैया समस्याएं, इसमें अच्छाई कौन सी है? बच्चे बीमार हो रहे हैं, गर्मी में पढ़े जा रहा है, बच्चों में कैसे पढ़ाई करेंगे बच्चे, बताओ। तो आपने कभी स्टाफ से बात की कि जो है इस तरह का जो है मतलब यहाँ पे समस्या है, तो उसके विषय में? समस्या विषय में भी इनसे बात करी, इन्होंने 15 दिन का टाइम लिया, उसमें कुछ नहीं हुआ। 15-20 दिन में इनसे कुछ नहीं हुआ। नहीं, हम भी पीछे आए थे, लगभग जो है 20 दिन पहले आए थे यहाँ पे। तो प्रिंसिपल यहाँ पे मौजूद थे और ग्राम प्रधान मौजूद थे। तो उन्होंने कहा था हमसे कि भाई आप जो है 15 दिन का समय दीजिए। तो हमने 20 दिन का समय दिया कि भाई करा लीजिए, बच्चों के जो है स्वास्थ्य से जो है संबंधित जो है मामला है। तो इसके लिए तो जो अगर बिजली होती है यहाँ पे, बिजली की सुविधा होती है तो सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए, स्टाफ के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए बेहतर है। तो और हमारे साथ में कुछ चर्चा के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। आप आ जाइए अभी। अरे चल, तो तू तो चल, बोल तो सही, मैं कब बोलूं? हमारे साथ में लोहिया वाहिनी से मूसा चौहान जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह की समस्या है, किस तरह की समस्या है यहाँ पे? समस्या यह है, मेरे पास में पिछले महीने शिकायत आई थी कि यहाँ पर जो है काफ़ी अनियमितताएं कॉलेज में चल रही हैं। मैंने इस पर संज्ञान लिया, मैंने आके देखा टॉयलेटों की जो व्यवस्था थी वहाँ व्यवस्था ऐसी थी कि मेरा तो खड़े होने को बिल्कुल मन नहीं किया, खड़ा नहीं हुआ गया। उसके बाद में पानी की समस्या थी और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो बिजली की समस्या थी कि जो आज तक बिजली का समाधान यहाँ नहीं है। मैंने उनके एसडीओ से बात करी, इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल जो है कि बिजली वाले कनेक्शन नहीं दे रहे। मैंने एसडीओ से बात करी, जई से बात करी, उन्होंने ये कहा कि आज तक हमारे पास में ना तो इन लोगों ने कोई आवेदन क्या है कनेक्शन के लिए, ना ही आज तक बात की है। उसके बाद में मैंने जिलाधिकारी बुलंदशहर को लेटर दिया था ग्रामीणों के साथ में मिलकर। वो डीआईओ साहब के पास में कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। उस पर जो सुमित कुमार ये प्रिंसिपल हैं यहाँ के, उन्होंने फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगा दी गई। इन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि यहाँ बिजली की सुविधा के लिए हर टाइम जनरेटर चलता है, जबकि आप अभी जाकर के अंदर देखिएगा इसमें कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। टॉयलेटों की इसमें लगाई कि इसमें जो है पानी की भी व्यवस्था है, पीने के लिए 3 हैंडपम्प चालू हैं। कि मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि तीनों हैंडपम्पों का पानी क्या सही है? पानी 80 फीट से ऊपर से आ रहा है, जबकि समरसेबल का जो पानी है वो निचले गहरे से आता है 120 फीट के नीचे से, वो पानी अच्छा है। यहाँ का पानी नलों का
सभी गंदा है। क्या बच्चे उससे बीमार नहीं होंगे? बच्चों के लीवर खराब उसमें नहीं होंगे? तो ये फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाते रहे हैं। तो मुझसे भी टाइम मांगा था इन्होंने कि आप थोड़ा सा सर मुझे टाइम दे दीजिएगा, हम इसकी समस्या का समाधान करा देंगे। लेकिन इन्हीं लोगों की लापरवाही है। बार बार मेरे जो इनके मैनेजर हैं, मेरी उनसे भी बात हुई थी और ये लोगों को इकट्ठा करके यहाँ से इस चीज़ से बच रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जो है ना हो। तो टोटल फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाई है। मेरी बच्चियों से बात हुई थी तो बच्चों ने ये कहा था कि अंकल जी हम अगर सामने शिकायत करेंगे तो टीचर और प्रिंसिपल जो उनका व्यवहार है हमारे प्रति कैसा होगा, हमें हर चीज़ से टॉर्चर किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। लेकिन हमें ऐसा होता है कि अगर हमें वॉशरूम भी लगता होता है तो हम ये सोच लेते हैं कि हम वॉशरूम वगैरह घर जाके कर लेंगे। ये इतनी समस्याएं हैं। तो वह यहाँ लापरवाही का इतनी लापरवाही देखने को मिल रही है, मुझे कहीं भी इतनी देखने को नहीं मिलती है। कोई प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर स्कूल हो, सभी जगह आज की डेट में बिजली की सुविधा है। ये ऐसा कॉलेज मैं देख रहा हूँ जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है। और अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे टीचरों ने कि बाहर देखो, इनके पास में जवाब नहीं है देने के लिए। अगर शिकायतों का समाधान ये कर नहीं सकते। इनका मकसद यह है कि चाहे मीडिया वाले हैं या गार्जियन हैं, अगर गार्जियन शिकायत करेंगे तो उनके बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा, बच्चों को परेशान किया जाएगा, है ना। तो ये यहाँ व्यवहार बिल्कुल इसी तरीके का है। सारी कमियां जो हैं यहाँ के स्टाफ की भी मैं मानूंगा, प्रिंसिपल साहब की भी मानूंगा। अगर हम कोई शिकायत कर रहे हैं तो उस शिकायत पर बिल्कुल सही निस्तारण दिया जाए। जबकि जो DIO साहब हैं, DM साहब के लिए रिपोर्ट गई है, वो मेरे पास में लेटर है, स्पष्ट इन्होंने कर दिया कि पूरे दिन जनरेटर चलाया जाता है, टॉयलेट वगैरह में पानी की बिल्कुल सुविधा रहती है। क्या जनरेटर यहाँ 24 घंटे चलता है? बच्चे बताएंगे क्या? नहीं चलता है। बिजली के कनेक्शन के लिए 2 दिन का टाइम, आज 20 दिन हो गए। समस्या का समाधान ये लोग नहीं कर सकते, फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगा रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से मेरी सरकार से और उच्च अधिकारियों से यही मेरा अनुरोध है कि जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस कॉलेज में जो अनियमितता हो रही हैं उन अनियमितता को दूर किया जाए और यहाँ जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस व्यवस्था को सही किया जाए। जैसे कि यहाँ के प्रधानाचार्य हैं वो दुहाई दे रहे हैं कि मैनेजमेंट की कमी है, तो मैंने इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जिम्मेदारी तो सभी की जो है बराबर होती है। अगर उसमें सच्चाई है तो लिख के स्पष्ट अपना स्टेटमेंट दें, लिख करके दें कि यहाँ जो है ये मेरा नहीं है, ये जो है ऊपर के जिसकी भी इसमें कमी है, मैनेजमेंट की समस्या है, तो मैनेजमेंट की लिख के देना, खुद बरी हो जाए कि ये कमी मैनेजमेंट की है। बोलते क्यों नहीं? अगर मैनेजमेंट की कमी थी तो इन्होंने अपना, अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगा, इन्होंने जो अपना लेटर लगाया है वहाँ जो दिया है DM बुलंदशहर के लिए, अपने लेटर पे सारी सफाई फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगा दी। बताओ फिर कमी किसकी हुई इसमें? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए कमी तो है, मैनेजमेंट की हो या जो है कॉलेज की हो, किसी की भी हो, लेकिन जो है कमी तो है। ये लाइट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। आइए सर। सर नाम आपका? रणबीर सिंह, कहाँ से? यहीं से बनवई से। ये जो बिजली की समस्या है यहाँ पे या टॉयलेट की समस्या है, कितने समय से है कॉलेज में? और काफ़ी समय से है जी, लगभग हो गए 7-8 साल तो हो गए। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, अभी एक लड़का पढ़ता है, बाकी अब नहीं पढ़ते। पहले पढ़ते तब तो खैर बड़े हो गए, अब एक रह रहा, वो अब यहाँ पे दाखिला लिया नहीं, दूसरी जगह ले रहा था। सबसे पहले तो आप ग्राउंड ही दूसरी जगह जो है एडमिशन क्यों लेना पड़ा? बस इसी वजह से कुछ समस्या है अपनी जैसी भी हैं, अब समझ जाओ आप ही। लेकिन अब ये पहले तो आप ग्राउंड ही देख लो, ये ग्राउंड है बच्चों का खेलने का, इसकी सफाई देख लो, जहाँ ये पड़े हैं पेड़ देखो कैसे खड़े हैं, आप पहले इस पे चरती मारो। आप दिखाते हैं कि यहाँ का जो बच्चों का ग्राउंड है खेलने का, उसको देखिए आप कैसी स्थिति है उसकी। आप देखेंगे स्थिति, देखिए आप कितनी जो है इसमें घास खड़ी हुई है, कितना जो है यहाँ पे गंदगी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे ये फील्ड है बच्चों का खेलने का, तो कितनी गंदगी है यहाँ पे। तो बच्चे किस तरह से यहाँ पे खेल पाएंगे? यहाँ पे जहरीले वो भी हो सकते हैं, जीव भी हो सकते हैं, सांप वगैरह है, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है, किसी को बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। तो किस तरह से जो है यहाँ पे इस समय बच्चे जो है यहाँ पे खेल पाएंगे? तो प्रधान जी, जो ये लाइट की समस्या है यहाँ पे, सूचना मिली थी कि यहाँ पे लाइट की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है, बहुत सारी जो है साफ सफाई की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। अभी देखा ग्राउंड जो है कितना जो है यहाँ पे गंदगी है। तो ये समस्या कितने समय से है? तो ये समस्या अगर लाइट की बात करें तो लाइट की तो पीछे 4-5 साल से समस्या है। अब इनका पहले ये 12 चलती थी, सरकारी 12, यहीं से कनेक्शन गिरता था, स्कूल में लाइट चलती थी। अब इनका पता नहीं क्या है, प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मैनेजमेंट लेंगे, मैनेजमेंट का क्या फंडा ये हमें नहीं पता। और दूसरी अगर बात करी जाए कहीं ना कहीं तो बिजली कनेक्शन लेगा कौन? बिजली कनेक्शन कौन लेगा? तो मेन चीज़ तो मुद्दा ये बनता है कि बिजली कनेक्शन अपने नाम से कौन लेगा? तो प्रशासनिक लेगा, और जब प्रशासनिक लेगा तो कहीं ना कहीं स्कूल का स्टाफ जिम्मेदार क्यों हो? ये तो इसमें
बड़ी अंदर तक और गहरी सोचने वाली बात है। पीछे हम भी आ पाए, 15 दिन का इन्होंने समय लिया। आज जब मेरी बात हुई थी तो आज वे हमारे सामने एक्शन साहब हैं, उनसे मिलने गए। केवल इसी समस्या से पिछले उन्होंने कई लेटर उन्होंने दिए हैं शासन को, लेकिन कुल मिला के समस्या का जो निजी समाधान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और मेन चीज़ है यहाँ लाइट की, जो लाइट का समाधान सही से नहीं हो पा रहा। देखो ये हमें नहीं पता कमी किसकी है, वो कमी को तो ये बताएंगे शासन के लोग कि कायदे में किसको कनेक्शन लेना चाहिए, किसके नाम कनेक्शन लेना चाहिए, कमेटी का कनेक्शन, ये सब उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं। हमारा विषय है कि स्कूल में केवल लाइट आनी चाहिए, वो किसी भी उद्देश्य से आनी चाहिए। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? सर बच्चों की संख्या अगर पीछे बात करी जाए तो स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल साहब ये बता रहे थे कि पिछली साल से लेके अब की साल में 90 एडमिशन एक्स्ट्रा हुए हैं। पिछले साल कितने थे? पिछले साल 900 के करीब उन्होंने बताए थे। तो लगभग 1000 के समथिंग बच्चे हैं यहाँ पे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है क्या कहना चाहेंगे? तो चैनल के माध्यम, देखो हम लोग ज़्यादातर इंटर कॉलेज में हम ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं करते, सीधी सी बात, क्योंकि यहाँ कमेटी है, कमेटी के बाद माध्यम से कमेटी प्रशासनिक कमेटी हमारे यहाँ है। जब कमेटी भंग हो जाती है वो प्रशासन को चली जाती है, तो इतने वो कमेटी इतने वो काम करेगी, वो हमसे ज़्यादा आप समझदार हैं। तो और जब गांव की कमेटी रहती थी तो सब काम सुचारू रूप से चलता रहता था। गांव की कमेटी अब नहीं है, अब किसी से हम कहें तो किससे कहें जाके? प्रिंसिपल साहब हाथ उठा देते हैं, भैया ये हमारे अधीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अंदर की राजनीति है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में ग्राम प्रधान बनबोई के, और आपने जो है देखा किस तरह की यहाँ बदहाल व्यवस्था है। और यही नहीं, यूपी में इस समय जो है बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे स्थिति बहुत बदहाल है, और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। सोचने योग्य बात ये है कि ये शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में इस तरह की जो बदहाली होगी तो फिर जो है समाज में किस तरह का संदेश जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि जो है अब यहाँ पे मैनेजमेंट की समस्या है, मैनेजमेंट जो है नहीं होने दे रहा, इस तरह की जो है समस्या यहाँ पे कनेक्शन नहीं होने दे रहा है। तो मैनेजमेंट की आपसी जो है जो टकराव है या आपसी जो है उनका मनमुटाव है, तो उसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगते हैं? यहाँ पे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गर्मी आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो माँ बाप को भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे अभी कुछ गार्जियंस भी थे हमारे साथ में जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ ना पढ़ा के असुविधाएं देखते हुए बाहर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है किसी प्रकार की, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। तो ये जो है, जहाँ तक हमने अभी तक सर्वे करा है, कई कॉलेजों का सर्वे करा, लेकिन बनबोई का जो सर्वोदय इंटर कॉलेज है इसमें सबसे ज़्यादा खामियां पाई गई हैं। अभी आपने पक्ष सुना जो यहाँ पे सर्वोदय इंटर कॉलेज पे जो लोग मौजूद थे, गार्जियंस मौजूद थे, तो उनकी जो है हमने जो है उन्होंने पक्ष रखा अपना चैनल के सामने हमारे। तो आज अब हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुमित कुमार जी, उनसे बात करते हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो लाइट की समस्या है यहाँ पे, लोगों का कहना है कि यहाँ पे लगभग 7 से 8 साल हो गए यहाँ पे समस्या को, तो ये क्या कारण है, क्यों नहीं जो है यहाँ पे कनेक्शन हो पा रहा बिजली का जो मामला है, जो विद्यालय से जो इमारत से जुड़े जितने कार्यकलाप होते हैं, जो विद्युत की व्यवस्था का जो प्रश्न है, ये सभी विद्यालय प्रबंधन का अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें प्रधानाचार्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये प्रबंधन का ही मामला है और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। बाकी मैं अपनी तरफ से मैंने प्रयत्न किया है कि मैं उनसे बात करूं। मैंने बार बार सूचना दी है विद्यालय प्रबंधन को कि वो इस संबंध में कार्य करें, और हम प्रयत्नरत हैं कि शीघ्र ही ये काम कार्य संपन्न हो और सभी अभिभावकों और बच्चों की जो समस्याएं वो दूर हों। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में यह आज तक सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाया है क्योंकि यह विद्यालय प्रबंधन से जुड़ा मामला है। ये प्रधानाचार्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है। नहीं तो आपने जो है कितना प्रयास किया, और प्रबंधन को जो है मैनेजर हैं या उनको सूचना भी दी होगी आपने, तो किस तरह का उनसे आपको किस तरह का जवाब मिला था? सर अगर जवाब बहुत पॉजिटिव या होता तो अब तक विद्युत कनेक्शन हो जाना चाहिए था, और अभी तक भी विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया, तो इसका सीधा मतलब कि जवाब किस प्रकार मुझे मिला होगा या किस तरह से इस पर कार्य हुआ होगा। अच्छा, जैसे कि आप पे आरोप लगे हैं कि आपने जो है फर्जी तरीके से यहाँ के उसको सिस्टम को लेके कि यहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से जो है चल रहा है, तो इस तरह की आपने गलत रिपोर्ट दी है, लोगों का आरोप है आप पे, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
सर ये एकदम अनर्गल बात है। मैं विभाग को जब भी जितनी बार भी मैंने सूचना दी है और अपने उच्च अधिकारियों को जितनी बार सूचना दी है, सभी आप सूचनाएं देख सकते हैं। मैंने बार बार सूचनाएं दी हैं, विभाग से भी सूचना मांगी जाती है बार बार। मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ष उसका बोर्ड परीक्षा से पहले सूचना मांगी जाती है, उसमें आते हैं कि विद्युत व्यवस्था है या नहीं है। मैंने सदैव उसमें नहीं लिख के भेजा है। ऐसा कभी मैंने गलत सूचना नहीं दी, विभाग को कभी भ्रमित नहीं किया, कभी गलत सूचना नहीं दी कि विद्युत कनेक्शन है। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? विद्यालय में बिजली होने से तो हमें भी वो है फ़ायदा है, और दूसरा कि विद्यालय में यदि विद्युत नहीं है तो गर्मी तो हमको भी लगती है, हमें भी तो ऑफिस में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैंने बार बार विभाग को सूचना दी है और सही सूचना दी है। आप कहें तो मैं सबूत दिखा सकता हूँ आपको। ये सूचना है जो ये प्रधानाचार्य है वहाँ के सर्वोदय इंटर कॉलेज के, तो इन्होंने जो है जो आज तक जो है वह ऊपर जो भी शिकायत की है या सूचनाएं दी हैं, विभागों को जो है अवगत कराया, ये सारी इनके पास में जो है जानकारी है, सारी रिपोर्ट है इनके पास में। कि निर्वाचन से पहले हम विद्यालय में बूथ बने हुए हैं, तो निर्वाचन से पहले एसडीएम महोदय तक विद्यालय में आते हैं जांच करने के लिए। मैंने उनको लिखित में पत्र उनको दिया है, और जितने भी लोग जांच करने की बूथों की जांच करने आते हैं उनको स्पष्ट बताया जाता है कि विद्यालय में स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं है। और ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी जांच करता आए हों, जो भी यहाँ सूचना लेके जा रहे हों, जो भी जिनको भी सूचना लिखित में मिली है, वो सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। सभी में सूचना यही दी गई कि स्थायी विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है।